संविधान संरक्षण के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जितेंद्र राज त्यागी जी को आमंत्रित करते हैं, जिन्होंने, मैं इनके विषय में कुछ पंक्तियों के साथ स्वागत आह्वान करना चाहूंगा। पहले बता दें कि आदरणीय त्यागी जी ने 2021 में पहले चरण में इस देश में राष्ट्रव्यापी संविधान यात्रा निकालने का संकल्प लिया और 27 राज्यों में इन्होंने अपनी यात्रा को पहुंचाया। उसके बाद चुनाव के चलते, आचार संहिता के लगते, लॉकडाउन के लगते स्थगित कर दिया। उसके बाद दूसरा चरण फिर देश में शुरू हुआ है, जो संविधान यात्रा गांव गांव जाकर के संविधान के बारे में, संविधान के अनुच्छेदों के बारे में, मौलिक अधिकार के बारे में, कर्तव्य के बारे में जाकर के जन जन को घर घर जाकर के बता रहे हैं और वहां पे अपनी सभाएं आयोजित कर रहे हैं। मैं इस सभा की ओर से आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूं। तो पंक्तियां हैं, आपको तमन्ना है कि प्रत्येक महापुरुष के विषय में अगर जानना है, पढ़ना है, समझना है तो हमें भारत का संविधान अध्ययन करना पड़ेगा। अगर हम भारत के संविधान को समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, अध्ययन कर लेते हैं तो सभी महापुरुषों की उपलब्धियों को जान लेंगे। तो संविधान है सर्वश्रेष्ठ, संविधान है श्रेष्ठ ग्रंथ, दुनिया में सबसे न्यारा है, संचालित होता संविधान से भारत देश हमारा है। इसी के साथ हम आदरणीय त्यागी जी का आह्वान करते हैं कि आप आए और अपने शानदार विचार रखें। धन्यवाद आदरणीय संचालक महोदय जी, आपने मुझे इस सभा में बोलने का अवसर प्रदान किया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद आपको। सर्वप्रथम इस पावन भूमि को, जहां करुणा के सागर तथागत बुद्ध विराजमान है, जहां परंपरा निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर विराजमान है, ऐसी धारा को सशक्त नमन करते हुए इस सभा में भारी संख्या में हमारी माताएं बहनें उपस्थित हैं। आप सभी को के चरणों में सशक्त नमन और दूर दराज से आए हुए सभा में उपस्थित सभी गुरुजन, किताबुल्ले बुजुर्ग, माताएं, हम उम्र साथी, बच्चे, सभी को सादर जय संविधान, जय भारत, जय भीम, नमो बुद्धाय। और मंच पे बैठे समस्त मंचासीन हमारे परम श्रद्धेय हमारे मित्र महेश गौतम जी, पूर्व प्रधान सेंगो श्रद्धेय साहिबदीन जी, खुशीराम जी, आदरणीय श्रद्धेय लहरी जी, पुष्कर जी, दिनेश जी, राम मनोहर जी और हमारे साथी दीपक बौद्ध जी, अमरीश बौद्ध जी, हमारे मित्र, हमारे भाई सुनील सेंगो जी और संचालक महोदय, आप सभी साथियों को सशक्त नमन कि मुझे बोलने का अवसर दिया, अपनी बात रखने का अवसर दिया। बहुत बहुत थैंक यू। समस्त संतों, गुरुओं, महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए आज का दिन हमारी देवियों का दिन है, हमारी उन देवियों का दिन है जिन्होंने अपने पराक्रम से अपनी पहचान पूरे देश में ही नहीं पूरी दुनिया में कीर्ति स्थापित की। उन महान
क्रांतिकारी देवियों के चरणों में सशक्त नमन करते हुए माता झलकारी बाई, माता उदा देवी, माता सावित्री बाई, माता रमा बाई, माता फातिमा से और तमाम देवियां जिन्होंने समाज के लिए, देश के लिए अपना बलिदान दिया। समाज सभी देवियों का ऋणी रहेगा, कभी ऋण नहीं चुका पाएगा। तो सभी को साधुवाद। साथियों, बात चल रही है देश से जुड़ी हुई, समाज से जुड़ी हुई, परिवार से जुड़ी हुई और व्यक्ति से जुड़ी हुई। और भारत का हम सब जानते हैं, भारत हजारों सालों का इतिहास समेटे हुए वो विशाल देश है जो कभी नहीं टूटा। बहुत छोटे खाई हमारे देश में बहुत बार दूषित करने का प्रयास किया गया, अनन्य विचारधाराओं के साथ देश को संचालित करने का प्रयास किया गया। तत्पश्चात हजारों हजार सालों के संघर्ष के बाद हमारे देश को एक ऐसी व्यवस्था प्राप्त हुई, ऐसी परंपरा प्राप्त हुई जिसका लाभ तो हम सब ले रहे हैं। हम जितने साथी यहाँ बैठे हैं, सभी के सभी आज के 74 साल पहले जिस व्यवस्था का निर्माण किया गया था, जिस परंपरा का निर्माण किया गया था, उस परंपरा का लाभ तो हम सब ले रहे हैं किसी न किसी रूप में, लेकिन पालन हम में से कोई नहीं कर रहा। इसलिए मैं बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूं कि मुझे अपने आप पे शर्म आती है। जिसका मैंने खाया, जिसकी छत्र छाया में मैंने अपने आप को सुरक्षित महसूस किया, उसको बचाने के लिए, उसको सुरक्षित रखने के लिए मैंने कुछ नहीं किया। मुझे अपने आप पे शर्म आती है। आपको आती है कि पता नहीं, मुझे नहीं मालूम, मुझे आती। क्यों? क्योंकि जब मैं अपनी मां के गर्भ में था तो यही संविधान है जिसने हमारी रक्षा की थी अपने मां के गर्भ में। नहीं तो मुझे मार दिया जाता था। भ्रूण लिंग जांच करा करके अगर पुत्रियां होती थी पेट में मां के गर्भ में तो बच्चों को मार दिया जाता था। इसी संविधान ने कहा नहीं, इसी व्यवस्था ने कहा नहीं, जो प्राणी मां के गर्भ में आ गया है मैं उसकी भी रक्षा करूंगा। और वहां से लेकर के आज तक मेरा संविधान मेरी रक्षा कर रहा है। इसलिए मैं आप सबके बीच में खड़ा हूं।